गीत अनुसार कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार ले। तो ये झनक है मुझ आत्मा की पहचान, उसके गुण, उसकी शक्तियां, और उसको जो बाबा आज बता रहा, वो झनकार है जो बाबा हमारे अंदर डालता है कि स्वयं को ये देखो, स्वयं को ये जानो। बस स्व का जो दर्शन बाबा दे रहा, उसी नजर से हर पल खुद को देखना ही बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। तो बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, सबकी उपस्थिति में सबको अपनी इस मिनी मधुबन में आमंत्रित करते हैं। जो बाबा जगाने आया है उस चेतना को जगाते हैं, उस कॉन्शियसनेस को जगाते हैं। तो आज बाबा का एक एक महावाक्य ये दर्शा रहा है कि मैं कौन हूं, और बाहर से नहीं, ये सारा परिचय भीतर से पूरा करना है। तो आज है 18 जुलाई 2023, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा हमारे मिनी मधुबन में मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी में आए हो बुद्धू से बुद्धिवान बनने। बुद्धिवान अर्थात पवित्र, पवित्र बनने की पढ़ाई तुम अभी पढ़ते हो। तो जरा नोट करते जाइएगा कि आज बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर कैसी है, और पूरा दिन अपने ऊपर वैसी ही दृष्टि रखनी है, और कोई दृष्टि नहीं, और कोई कुछ भी नहीं। बस जो बाबा बोल रहा, बस वही हूं मैं। प्रश्न है, बुद्धिमान बच्चों की मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर में बाबा कहता, बुद्धिमान बच्चे ज्ञान में सदा रमन करते रहेंगे। उन्हें मौलाई मस्ती चढ़ी हुई होगी। उनकी बुद्धि में सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज रहती, नशा रहता कि हमारा बाबा हमारे लिए परमधाम से आया है, हम उनके साथ परमधाम में रहते। हमारा बाबा ज्ञान का सागर है, हम अभी मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हैं। हमें वह मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं। पूरा अमृत वेला छप गया। बुद्धिवान बच्चों के निशान, वो स्वयं को बाहर से नहीं देखेंगे, बाहर से नहीं तौलेंगे। बाबा जिस दृष्टि से देख रहा है, किस दृष्टि से देख रहा है बाबा? क्या दृष्टि है बाबा की आज मेरे ऊपर? बताएं। गुड बाबा मॉर्निंग। मुझे बुद्धिमान देख रहा है। मेरा और बच्चा बहुत बुद्धिमान है, पवित्र है और मुक्ति, जीवन मुक्ति। जैसे आज अमृत वेला भी अपन को मुक्त और जीवन मुक्ति है। बाबा हमें बुद्धिवान देख रहा, मास्टर ज्ञान का सागर देख रहा है। तो बाबा जिस दृष्टि से हमें देख रहा, बस उसी दृष्टि से हमें स्वयं को
देखना है और कोई देखना है कि मैं दुश्मन। परम धाम में रहती हूँ उनके साथ। मैं परम धाम में रहती हूँ और मेरा बाबा जो ज्ञान का सागर है, इसलिए मैं मास्टर ज्ञान का सागर हूँ। पर ये ज्ञान किताबी ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है? बताएं, जो जगे हैं वो बताएं, जो सो रहे हैं वो सोते रहे। कौन सा ज्ञान दे रहा है बाबा? रूहानी ज्ञान दे रहा है, अनुभवों रूहानी का ज्ञान, ज्ञान। अनुभवों का ज्ञान। जो पढ़ रहे उसका अनुभव हमें हो रहा। गीत है वो, कौन आया मेरे मन के द्वारे, ओम शांति। आज बाबा कहते जीव की आत्मा जानती है, हमारा परम पिता परमात्मा हमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं, वे राजयोग सिखा रहे हैं। जैसे कि ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी ठहरी। यूनिवर्सिटी इसको क्यों कहते हैं? ऐसे नहीं, और जो भी सब यूनिवर्सिटीज हैं वे यूनिवर्स के लिए हैं, नहीं। जैसे विलायत में यूनिवर्सिटी है परंतु वहां है गोरे, तो काले लोगों को आने के अलाउ नहीं करते, तो वे यूनिवर्स के लिए नहीं ठहरी, तो उनकी यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे। यहाँ तुम बच्चे जानते हो ये सच्ची सच्ची ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है, परंतु कोई भी समझा नहीं सकता क्योंकि बुद्धू हैं। बुद्धू को बुद्धिवान बनाने के लिए बाप आते हैं। बाबा ने पहले भी एक बार यूनिवर्सिटी क्यों बोलते हैं उसका कारण बताया था, किसी को याद है? किसी को भी नहीं याद कि इसको यूनिवर्सिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह पूरे यूनिवर्स का ज्ञान है, हम्म। पूरे विश्व का ज्ञान नहीं। यस, इसको बाबा यूनिवर्सिटी इसलिए बोलता क्योंकि पूरे यूनिवर्स का ज्ञान है यहाँ पर, कण कण का, एक एक बात जो इस यूनिवर्स में है उसका ज्ञान बाबा हमें यहाँ देता है। तो और यूनिवर्सिटीज में सब्जेक्ट्स हैं, कहीं कहीं लिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं ना, लेकिन यहाँ सारे सब्जेक्ट्स एक साथ एक मुरली में बाबा सार के रूप में निचोड़ देता है, इसलिए इसको बाबा क्या कहता है? यूनिवर्सिटी। यहाँ तुम ओम बच्चे शांति। ओम ओम शांति। शांति। प्लस एक पॉइंट और है, तो पूरे यूनिवर्स के बच्चे हैं, कोई भेदभाव, कोई लिमिटेशन नहीं है किसी चीज की, छोटे हों बड़े हों, किसी अरे रंग के, किसी जाति के, कुछ भी हो, पूरे यूनिवर्स के बच्चे। जबकि सब यूनिवर्सिटीज में ऐसा नहीं होता, उनकी लिमिटेशंस होती हैं। करेक्ट। तो बाबा कहते यहाँ तुम बच्चे जानते हो ये सच्ची सच्ची ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है। बाबा बुद्धि को बुद्धिवान बनाते हैं, मनुष्य बुद्धिवान के आगे माथा झुकाते हैं, देवी देवताओं को, सन्यासियों आदि को माथा झुकाते हैं। सन्यासी पवित्र हैं तो जरूर बुद्धिवान ठहरे, पवित्र हैं तो जरूर बुद्धिवान ठहरे। क्यों बाबा ने पवित्रता सन्यासियों को बुद्धिवान कहा? पवित्रता सारे गुणों की जननी है ना। हम्म, क्योंकि पवित्रता सुख और शांति की जननी है। पवित्रता को अच्छा मानते हैं। वह यह विकार ही मनुष्य को हैरान करते हैं, इसलिए
पवित्र रहने वाले सन्यासियों को गृहस्थी लोग बुद्धिमान समझते हैं और उनके चरणों को छूते हैं। बस सन्यासी लिबास देखा और झट माथा झुकाएंगे। अभी तो उन्हों का मान कम हो गया, इसलिए संभाल कर कदम उठाते हैं। आगे तो सन्यासियों को देख झट ऑफर करते थे, स्वामी जी हमारे घर चलो। अभी तो टू मच हो गए तो तमो प्रधान बन पड़े, इसलिए जो बहुत नामी ग्रामी उनका ही मान है। बड़े आदमी भी उनको माथा झुकाते हैं। क्यों? पढ़े लिखे तो सन्यासियों से भी जास्ती है, परंतु वे पवित्र हैं, सन्यास किया है, इसलिए बुद्धिमान माने जाते हैं। अभी तुम बुद्धिमान बनते हो। तुम अभी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी सभी को इतना नशा नहीं है। नशा चढ़ाने में भी टाइम बहुत लगता है। पूरा नशा तो अंत में ही रहता है। अभी जितना जितना तुम पुरुषार्थ करते हो उतना नशा चढ़ता जाता है। निरंतर ये याद रहना चाहिए, हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा आया हुआ है, सम्मुख बैठा है। मुक्ति जीवन मुक्ति का पाठ पक्का करा रहा है। हमें सारी दुनिया में जो माया ने अपना जाल बिछाया है, हमें जितना खुद से दूर कर दिया, बाबा उतना ही हमें हमारे करीब लाने आए। हमें पढ़ा रहे, विश्व का मालिक बनाते। तो पुरुषार्थ करने की शुभ चिंता होनी चाहिए। अगेन बाबा ने कहा शुभ चिंता, ऐसी चिंता नहीं जिससे हम गलने लग पड़े। शुभ चिंता होनी चाहिए। सभी को वे चिंता नहीं रहती। यहाँ सुनते समय नशा चढ़ा, यहाँ से बाहर निकला और खेल खल्लास। नंबर वार है ना। हम आत्माओं का बाप आया है, हम उनके पास परम धाम में रहते थे, ऐसे और कोई नहीं समझते। साधु सन्यासी आदि पवित्र, तुम्हारे में भी नंबर वार है। सभी को ये निश्चय नहीं बैठा है कि हमारा परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, जीवन मुक्ति दाता है, हमको स्वर्ग का मालिक बनाते। यहाँ से पांव बाहर निकाला और वह दुश्मनी गुम हो जाती है, वह खुशी गुम हो जाती है। यहाँ से पांव निकला और वह खुशी गुम हो जाती। नहीं तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। तो हमारी खुशी की दुश्मन कौन है? हमारी खुशी के दुश्मन कौन है? माया। माया तो है। अभी नहीं, माया हम पर कैसे वर्क कर रही? माया नहीं है। माया हमारी दुश्मन नहीं है, वो दोस्त है। हम्म हमारी अलगर्जी, हम्म हमारा अलबेलापन। हमारा आलस, हमारा अलबेलापन, वही अच्छा, हमारी खुशी को विस्मृति। विस्मृति है सबसे बड़ी खुशी। विस्मृति हमारी सबसे बड़ी खुशी को गुम कर देती। और क्या हमारी खुशी को गुम कर देता? निश्चय की कमी। बाबा में निश्चय निश्चय की की कमी। कमी, अपने में निश्चय की कमी। और बताएं। जैसे अमृत वेला में बताया ना बाबा ने, नाम मान शान से अपनी पहचान नहीं बनानी है। इसके पीछे दौड़ते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं फिर खुशी की कमी हो जाती है। हम्म तो हमारी खुशी गुम होने का कारण है पर दर्शन। जहां बाहर दर्शन शुरू हो Yes. गया, खुशी गुम। हम कंपटीशन में आ जाते हैं, कंपैरिजन में आ जाते हैं, सारी खुशी गायब हो जाती है। मैंने भी इस तन का आधार लिया है,
नहीं तो राजयोग कैसे सिखलाऊं? मुझे अपना शरीर नहीं है। मंदिरों में देखेंगे तो सबको अपना शरीर है, मैं तो अशरीरी हूँ। मैं तो अशरीरी हूँ। कितना पावरफुल है ये लाइन। मैं तो अशरीरी हूँ। और सभी को आकारी व साकारी शरीर मिला हुआ है, मेरा शरीर नहीं है। सोमनाथ का मंदिर है अथवा शिव के मंदिर में जहां भी जाओ वहां निराकारी रूप है, सिर्फ नाम भिन्न भिन्न रख दिए। ये तो जानते हो आत्मा परम धाम से आती है, भिन्न भिन्न शरीर धारण कर पाठ बजाते। मैं इस 84 के चक्र में नहीं आता हूँ। मैं हूँ परम धाम में रहने वाला, इस शरीर में आया हूँ। तुम कहेंगे निराकार फिर कैसे आते हैं? हाँ, आ सकते हैं। तुम लोग पितृ खिलाते हो तो आत्मा आती है ना, शरीर तो नहीं आता। आत्मा प्रवेश करती है, समझते हैं? आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। कोई तो भूत भी आत्माएं बहुत चंचल होती हैं, पत्थर आदि मारती हैं। आत्मा शरीर में आती है तब कुछ कर सकती है, उसे घोस्ट कहते हैं। अशुद्ध आत्माएं भी प्रवेश करती हैं। तुम बच्चों को अनुभव है कि कैसे अशुद्ध आत्माएं भटकती हैं। जब तक उनको अपना शरीर मिले, शुद्ध आत्माएं भी आती हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। जो कुछ पास हुआ ड्रामा का खेल है। बाप समझाते हैं, मैं आकर साधारण बुरे तन में प्रवेश करता हूँ। जरूर अनुभवी का शरीर चाहिए ना। ब्रह्मा का नाम मशहूर है, ब्रह्मा की राय भी मशहूर है। ब्रह्मा को फिर कहाँ से राय मिली? ब्रह्मा है शिव बाबा का मुरब्बी बच्चा, तो उनकी है श्रीमत। तो जरूर मुख्य श्रीमत ब्रह्मा की होनी चाहिए, जिसमें बाबा प्रवेश करते हैं। भारतवासी इन बातों को नहीं जानते। वे तो समझते हैं सब एक ही एक है। श्री कृष्ण, शिव आदि सब एक ही हैं। श्री कृष्ण को महात्मा योगेश्वर कहते हैं, परंतु क्यों कहते हैं ये तो समझते नहीं। बताइए क्यों कहते हैं? श्री कृष्ण की आत्मा को योगेश्वर क्यों कहते हैं? बताएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण को योगेश्वर क्यों कहते? बोले। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। दीदी, जो मेरे को टचिंग हो रही है कि ब्रह्मा बाबा ने जो ये तन लिया, शरीर मतलब कृष्ण जी का, प्रिंस का, ये योग बल से लिया, संगम पर योग करके। करेक्ट, तो शायद उन्हें इसलिए योगेश्वर योग के बल से। जी दीदी। योग अभी बल से, योग बल से देवत्व प्राप्त किया। कहते हैं। योग बल से देवत्व प्राप्त किया, इसीलिए उनको महात्मा योगेश्वर कहते। ये तो समझते ही नहीं। श्री कृष्ण की आत्मा अभी ईश्वर द्वारा योग सीख योगेश्वर बन रही है। कितना गुप्त राज है। मनुष्य तो कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, उनका शरीर नहीं है, परंतु तुम तो कहते हो। परंतु तुम तो कहते हो परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, उनका शरीर है नहीं। सोमनाथ का मंदिर शिव के अवतरण का यादगार है। जरूर कल पहले शिव बाबा आया हुआ था और अब फिर से आया हुआ है।
फिर द्वापर में उनकी भक्ति शुरू होती है, शिवरात्रि मनाते हैं। बाप बेट समझाते हैं, तुम आत्माएं परम धाम से आई हो पाठ बजाने। आत्मा अविनाशी है। पहले बाबा ने अपना पाठ समझाया, अब बाबा हमारा पाठ समझा रहे। क्या समझा रहे? आत्मा भी परम धाम से इस देह में अवतरित हुई है। अब बाबा के इन पॉइंट्स को सिर्फ सुनेंगे नहीं, उसके साथ गठबंधन फॉर्म करेंगे, उसके साथ अपना एक बहुत पावरफुल रिश्ता जोड़ेंगे, है ना। तो बाप कहता हम सब क्या करें? परम धाम से धरा पर इस देह में बैठे हैं। क्यों बैठे? इसमें 84 जन्मों का पाठ भरा है। जैसे बाप पुराने शरीर में आए हैं, वैसे तुम भी पुराने शरीर में। बाबा इस पुराने शरीर से लिबरेट कर नया देते हैं, युक्ति बतलाते हैं कि कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य कैसे बने। गाते भी हैं माशूक का। बाप कहते हैं मैं परम धाम का रहवासी हूँ, तुम भी परम धाम में रहने वाले। मैं पुराने ते पुराने शरीर में आता हूँ, तुम्हारा भी 84 जन्मों के अंत का ये पतित तन है। तुम भी अपने को आत्मा समझो। हमने 84 जन्म भाग पूरे किए। अभी फिर नई दुनिया में हमको नया शरीर मिलेगा, तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। नंबर बार है, कोई तो बिल्कुल ही डेड हेड है। माया ने बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया है। जैसे गर्म तवे पर पानी डालें तो बिल्कुल ही सूख जाएगा, ऐसे तत्ते तत्ते तवे हैं, ऐसे तत्ते तवे हैं। अरे तुम अपने को सिर्फ आत्मा बाप की संतान समझो, वे भी नहीं समझते। अगर समझते तो आश्चर्यवत भागंते क्यों हो जाते। माया बड़ी जबरदस्त है। कोई गफलत की और माया थप्पड़ मार देती। अरे बाबा आया है बरसा देने, फिर भी तुम विकारी बनते हो। बड़ा जबरदस्त थप्पड़ लगाती है, सॉरी, बड़ा जबरदस्त थप्पड़ लगाती है। बाप तो थप्पड़ नहीं मारेंगे, माया थप्पड़ मार मुंह फेर लेती है। ऐसे बहुत माया के थप्पड़ खाते रहते हैं। माया भी कहती तुम बाप को याद नहीं करते हो तो मैं मारती हूँ। माया को हुक्म मिला हुआ है बुद्धिहीन को बुद्धिवान बनाना है, तो क्यों नहीं सर्विस करते हो? क्या अब तक माया के मोजरे खाते रह रहा है? ये बहुत रोमांच होता है, रोमांचकारी होता है। जी माया स्ट्रिक्ट माया। माया स्ट्रिक्ट टीचर है। वो माँ भी है ना। यहाँ तो टीचर बाबा दिख को रही बाबा है। का हुक्म मिल गया ना। हम्म, बाबा को हुक्म मिला है ना, हुक्म फरमानदार है पूरी तरह से। बाबा जानते हैं ये जिम्मेदार है, माया को पूरा काम करेगी, हुक्म बच्चों को मिला पक्का हुआ है। करेगी। हाँ, पकाएगी देखो, बच्चों। माया बाबा को हुक्म मानती, हम बच्चे ही नहीं मानते। बुद्धिहीन को बुद्धिवान बनाना है तो क्यों नहीं सर्विस करते? क्या अब तक माया के मोचरे खाते रहना है? बहुत मोचरा खाते रहते। कोई को क्रोध का, कोई को मोह का मोचरा। बाप कहते तुम सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी हो जाओ। विकार भी दान में दिया, फिर काम में क्यों लाते हो? विकारों का तो कोई रूप नहीं है।
धन के लिए कहेंगे ट्रस्टी हो रहो, भल काम में लगाना, परंतु बहुत संभाल से, बाप की श्रीमत से, पैसे से कोई ऐसा विक्रम नहीं करना, नहीं तो उसका बोझा सारा तुम्हारे सिर पर चढ़ेगा। माया बड़ी तमो प्रधान है, वे भी जानते हैं ये बाप को ठीक रीति याद नहीं करते, इसलिए मारो इनको घूसा। माया कहती अगर बाप और वर्षे को याद नहीं करेंगे तो मैं थप्पड़ मार दूंगी। बहुत बच्चे लिखते भी हैं बाबा माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा भी लिखते हैं हाँ बच्चे, माया को हुक्म मिला हुआ है खूब थप्पड़ मारो क्योंकि तुम मेरा बनते नहीं हो। तुमको सदा खुशी बनाने आया हूं तो सुखी बनाने आया हूं, तो भी तुम बच्चे याद नहीं करते हो। है भी बड़ा सहज, परंतु टाइम लगता है। नहीं तो बाप और वर्षे को याद कर खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। आखिर में याद करते करते हिचकी आए, बस हम बाबा के पास चला जाता हूँ, फिर जाऊंगा स्वर्ग में एकदम जैसे मौलाई बन चले जाएंगे। अच्छा, यह तो कोई नहीं जानते आत्मा आशिक है परमपिता परमात्मा की। सच्चे सच्चे आशिक तुम हो। आधा कल्प तुम आशिक बन माशूक को खूब याद करते हो, परंतु ये जानते नहीं कि आत्मा परमात्मा पर आशिक होती है। वे तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। यहाँ तो बहुत फर्क है। तुम जानते हो परमात्मा है माशूक, वे पवित्र सोल हमको कितना खूबसूरत बनाती है। हम आत्मा गंदी बनने से जेवर भी गंदे बन पड़े। बाबा आए हैं फिर गोरा बनाने, फिर शरीर भी गोल्डन एज मिलेगा। खाद सोने में डालते हैं ना। तो अभी तक की मुरली में बाबा ने आपको किस किस नजर से देखा बताएं। किस किस नजर से अभी तक बाबा ने हमें देखा, जल्दी जल्दी बताइए। ज्ञान, मास्टर ज्ञान का सागर हम्म, अवतरित हुए हैं अभी इसी समय, और और गोल्ड देखा है, सोने का जेवर देखा, गोल्ड देखा, और बताइए। बस एक ही नजर से देखा बाबा ने। बाबा ने देखा माया से कैसे ना हार जाते हैं, और माया को मुझे कैसे बोलना पड़ता है कि इनको पुश करो, इनको आगे बढ़ाओ। माया को ही बोलना पड़ता है। मान लीजिए कोई एक चीज में अच्छा हो गया, ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या समझेंगे। कोई उसका एक संस्कार है जो कि हिला रहा है, बाकी उसमें बड़े अच्छे अच्छे संस्कार है, तो हमारी कॉन्शियस उसको कैसे देखेगी बताइए। कैसे उसके उस देखेंगे। संस्कार को दूर करने की कोशिश करेंगे। और क्या करेंगे। उसको पुश करेंगे, उसको पुश करेंगे और उसको प्रोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित तो नहीं करेंगे। और कुछ भी नहीं दिखा बाबा ने, और कोई नजर से नहीं देखा आपको। मतलब उसको बोले बाबा ने आशिक माशुक की नजर से भी देखा ना। आशिक माशुक की नजर से देखा। सबसे इम्पोर्टेंट बाबा में आत्मा की नजर से देख रहा है, निराकार की नजर से देख रहा है, और शरीर ही देख रहा अशरीरी देख रहा है, अवतरित देख रहा है। है, रूहानी नशे में मोलाई मस्त देख रहा है, मस्त आत्मा, रूहानी नशे में मस्त आत्मा। भरा हुआ देख रहा है दीदी मैं।
हम्म। जब तक आप मुरली को उस रूप में नहीं चलाओगे कि बाबा मुझसे मेरी ही बातें कर रहा है, मुझे मेरा दर्शन करा रहा है, तब तक मजा नहीं आएगी मुरली में। बाबा कहता, वे पवित्र सोल हमको कितना खूबसूरत बनाती, हम आत्मा गंदी बनने से जेवर भी गंदे बन पड़े। बाबा आए हैं फिर गोरा बनाने, फिर शरीर भी गोल्डन एज मिलेगा। खाद सोने में डालते हैं ना। अब देखो, ये मंदिर है आदि देव का, उनका नाम कोई ने महावीर रख दिया, अर्थ कुछ नहीं जानते। हनुमान को भी महावीर कह देते हैं। अब कहाँ हनुमान, कहाँ फिर आदि देवों को भी महावीर कह देते हैं। जैनी महाराज मुनि जो कुछ कहा वे चल पड़ा। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत हो पड़ी है। ये बाबा सबको जानते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हाथ से केसर निकालते हैं। मनुष्य समझते हैं बस कमाल है, झट फॉलोअर्स बन जाते हैं। रिद्धि सिद्धि वालों के तो ढेर फॉलोअर्स है, यहाँ तो वह बात है ही नहीं। बाप कहते हैं मैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक आया हूँ, ऐसे कोई कह नहीं सकता। बच्चे कहते हैं बाबा 5000 वर्ष पहले हम आए थे, आपसे स्वर का वर्षा लिया था। अब फिर परमपिता परमात्मा शिव के बच्चे आकर बने हुए इस झाड़ द्वारा पवित्र, इस झाड़ की विशेषता क्या है? पवित्रता। बाबा कहते दुनिया है कलयुग में, कलयुग में ब्राह्मण कहाँ से आए? ब्राह्मण तो संगम पर चाहिए, पैर और चोटी संगम हुआ ना, शूद्र और ब्राह्मण का संगम, शूद्र से फिर ब्राह्मण बनते। ये 84 का चक्र तो कोई नहीं जानते, तुम जानते हो। हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा की औलाद प्रैक्टिकल में बने। उन ब्राह्मणों को तुम कह सकते हो, तुम ब्राह्मण अपने को ब्रह्मा के औलाद कहलाते हो। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन है बता नहीं सकेंगे, डिब्बी में ठिकरी है बस, हम ब्राह्मण ही भगवान हैं। तुम सब भक्त थे, अब कहते हो हम लक्ष्मी को वरने लायक बन रहे हैं। इसमें पुरुषार्थ चलता है। समझो हम परम धाम से आए हैं, अभी बाबा फिर वापस ले जाने लिए आए हैं। हम भी ब्रह्मांड के मालिक, बाबा भी पुकारते तन में आए हैं, पुराने तन में आए, हम भी पुराने तन में आए। बाबा कहते हमको भी पुराना तन लोन लेना पड़ा, अब तुम मुझ बाप के को याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे। टाइम भी देते हैं, पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 8 घंटा होनी चाहिए। राजयोग सिखाना है, शंख ध्वनि करनी है। तुम श्रीमत से भारत को खास, दुनिया को आम स्वर्ग बनाते हो। स्वर्ग में सिर्फ तुम आते हो और धर्म वाले नहीं। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको विराट रूप कहा जाता है। एक विराट रूप का भी चित्र बनाना चाहिए जो मनुष्य को सहज समझ में आए। विष्णु को विराट स्वरूप में ले जाने आए, चित्र तो जरूर चाहिए ना, स्कूल में भी चित्र सीखते हैं ना, नहीं तो ब्रह्मा क्या जाने हाथी क्या होता है, चित्रों पर दिखाते हैं। तो ये सब 4 युग हैं, अभी कलयुग है, जरूर चक्र फिरेगा। ब्राह्मण तो संगम पर होते हैं।
अभी तक की मुरली, जो आज की मुरली है, वो एक ही बात पर फुल फोकस बाबा कर रहा है कि तुम्हारी स्मृति में, तुम्हारे कॉन्शियसनेस में हर पल रहे कि मैं ईश्वरीय औलाद हूँ। ये कॉन्शियसनेस ही हमारी नैया है जिससे हमें पार जाना। बाबा कहते जरूर चक्र फिरेगा। ब्राह्मण तो संगम पर होते हैं, बाकी है जिस्मानी ब्राह्मण पंडे, वे ब्रह्मामुख वंशावली नहीं है। ब्रह्मामुख वंशावली को तो दादे से वर्षा मिलता है, उन ब्राह्मणों को वर्षा कहाँ मिलता है? इन बातों को तो तुम्हारे में भी नंबर वार समझ सकते हैं। बाबा जैसा है एग्जैक्टली वैसा अभी सिर्फ मम्मा बाबा को ही पता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल से प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया। सभी अपनी अपनी धारणाओं को सोचें। आज मुरली से मैंने क्या धारणा उठाई है? बाबा धारणा के लिए मुख्य सार में कहते बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी हो रहना है। बहुत संभाल से श्रीमत प्रमाण हर कार्य करना। बाबा और वर्षे को याद कर अपार खुशी का अनुभव करना। बाबा की याद में मोलाई बन जाना, सच्चा आशिक बनना है। कितने तो बाबा युक्तियां दे रहा है और कैसे दे कि हमें अलग अलग रूपों से क्या करना है? बाबा की प्रत्यक्षता करनी है। वरदान है समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भाव। क्या बात है बाबा! आज पूरी अमृत वेला बाबा ने समेटना ही सिखाया, विड्रॉल ही सिखाया। समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भाव। देह के संबंधों या पदार्थों का बहुत बड़ा विस्तार है। कुछ साधन तो हमारी पकड़ में भी आए। तो जिन्होंने भी अमृत वेला किया है वो इस बात को समझेंगे कि कैसे बाबा ने विड्रॉल की शक्ति यूज करने को हमें बताया और हमें हल्का किया। बाबा कहते देह और देह के संबंधों व पदार्थों का बहुत बड़ा विस्तार है। सभी प्रकार के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए समाने व समेटने की शक्ति चाहिए। सर्व प्रकार के विस्तार को एक बिंदु में समा दो। मैं भी बिंदु, बाबा भी बिंदु, एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ है। जो बिंदु रूप अर्थात सार स्वरूप बनना माना एकाग्र होना। बिंदु रूप, सार स्वरूप, एकाग्र होना। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा सेकंड में जहां चाहो जब चाहो बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो सकती है। और ये एक अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ मनुष्य चोले को है।
और किसी भी जीव, किसी भी जंतु को ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, तो कितने धनवान हैं हम। स्लोगन, जो सदा रूहानियत की स्थिति में रहते वही रूहानी गुलाब है। तो आज सारा दिन एक चेक पोस्ट ऑन रखेंगे, मेरे हाव भाव चेहरे द्वारा, बोल द्वारा, चेहरा हुआ, जो सदा रूहानियत की स्थिति में रहते वही रूहानी गुलाब हैं। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। और दुआ है, हर ब्राह्मण बच्चे के प्रति दुआ है, वो सार को समझे, वो हर एक पर चिंतन से मुक्त हो, स्व चिंतन के पाठ को पक्का करें, बिंदु बन बिंदु पाप की हर एक बात को धारण कर बिंदु द्वारा ही बाबा की प्रत्यक्षता करें। बिंदु द्वारा प्रत्यक्षता कैसे होगी, कोई बताएगा? बिंदु द्वारा कैसे प्रत्यक्षता होगी, बताएं। कहीं अटकेगा लटकेगा ही नहीं, बिंदु लगा के होता रहेगा। वो बाबा ने कहा था ना अव्यक्त मुरली में, सोचो नॉट लगाओ डॉट, तो सोचेगा ही नहीं। तो हर ब्राह्मण बच्चे के प्रति ये शुभ भावना, ये शुभ कामना और ये दुआ है कि हर बच्चा समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति को यूज कर एकाग्रता का अनुभव कर सार स्वरूप बने। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण।